कौन कौन ये बात मानता है कि जो घर के अंदर मीडिया आई थी वो अपने आप के ऊपर लगे हुए एलिगेशन, पेड मीडिया के एलिगेशन को साफ करने के लिए आई थी, अपने आप को जो है सफ़ेद झंडा दिखलवाने के लिए आई थी कि भाई हम पेड मीडिया नहीं हैं। ये सब चीज़ें जो है आप लोग भी मानते हैं कि ये क्लैरिटी जो है वो एक मौका मिला। मौका मिलते ही जो है इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा होमवर्क कर लिया कि भाई अभी तो हमें अग्रेशन में जाना है, हमें जो है ऐसी हरकतें हमारे साथ की गई, हमारे साथ हमें जो है पेड मीडिया बोला गया। चाहिए तो हम मतलब कि कितना भी पैसा खाते हों, पर हम मीडिया की जो मतलब कि सोसाइटी में मीडिया है कि हम मीडिया हैं, तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा साला। पुष्पा हो चाहे कुछ भी हो, हम मीडिया है। मीडिया झुकेगी नहीं साला। पुष्पा तो अपनी बीवी के सामने भी झुक जाता है, मीडिया साला किसी के सामने नहीं झुकेगी। देखिए यहाँ पर भी सोशल मीडिया है, मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ, पर ऐसा नहीं है कि वो पेड नहीं थे, वो डेफिनेटली पेड जो है वो थे। और किस किस को ऐसा लगता है कि एल्विश यादव ने जो मीडिया की बजाई वो सही बजाई, या किस किस को ये बात लगता है कि मीडिया की जो बजाई है वो गलत बजाई है। अभी देखिए इवन जो शिल्पा शिंदे है, शिल्पा शिंदे जो आई हैं, उनसे भी जब मीडिया ने सवाल पूछा करण से रिलेटेड, तब वो खुद का ही आंसर जो है दे नहीं पाई। बाजू में बैठी हुई सेलिब्रिटी ने जो है, उनके दोस्त ने जो है उसकी जुबानी ये आंसर दिया कि नहीं उस टाइम पे वो अच्छा होता था, वो सक्षम है, अपने सवालों का खुद जवाब दे सकती है। वो खुद, मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो है शिल्पा की कुछ वीडियो जो है सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें विवियन के बारे में वो ये बात बोलती हुई बाहर नजर आई कि विवियन स्टार्टिंग से ही जेलस था। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सही ही नहीं थे, स्टेट ऑफ माइंड ही उनका सही नहीं था। मुझे लगता है कि शिल्पा शिंदे जो है ना काम मिलने की वजह से डिप्रेशन में जा चुकी है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का ढंग, उनके फेस एक्सप्रेशंस बहुत ही गंदे लग रहे थे, बहुत ही नेगेटिव लग रहे थे। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उनको एक सही डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, ना कि अपनी इस नेगेटिविटी के कारण जो है किसी को नीचे गिराना चाहिए। और जिस तरीके से मीडिया ने फिर दोबारा से बोला कि मीडिया के बारे में बोला है कि भाई मीडिया ने सॉरी मांगा, ये ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें मीडिया के कुछ लोग थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने सुना नहीं या दूसरे लोगों ने बोला नहीं, वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने सॉरी बोला, और वो सॉरी का आंसर जो है वो दिया, और यही बात जो है अंदर बताई विवियन ने। और जब ये बात विक्की भैया से पूछ ली गई तो विक्की भैया का जो आंसर था वो बहुत ही सही था कि भाई इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, जब वो बाहर आएगा तब दे देगा। पर हम लोगों को उसका जवाब पता चल गया। विवियन ने उसका जवाब ये बात बोल दिया कि भाई मेरे को सुनाई दिया, तभी तो मैंने ये बात बोली कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी आपने सवाल पूछा, नहीं तो मैं एक्चुअली में उस चीज का आंसर मैं वैसे क्यों देता। विवियन भी अपनी जगह पर सही है, ठीक है, चलो ठीक है, विवियन से कानों कान कुछ गलती हो गई, ठीक है, पर इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाना, क्या मीडिया की ईगो हर्ट हो गई है क्या, जो इतना बड़ा मुद्दा जो है विवियन की इस वर्डिंग पे, एक वर्डिंग पे बना रहे हैं। अभी जैसे कि ये बोला गया, बहुत ही सही सवाल जो है वो पूछा था ईशा के भाई ने कि आपने ये बात बोल दी है कि चुगलखोर आंटी, आपने कि चुगली आंटी आपने बोल दिया है, वैम्प बोल दिया है, कि एज अ मीडिया आपके पास ये पावर है तो आप एक सही तरीके से क्वेश्चन पूछ के आप उनके आंसर निकालने का आप काम करें। तो आपने जिस तरीके से एलिगेशन, जिस तरीके से वर्ड्स का यूज किया, क्या वो सही था? पर वहां पर भी दूसरे लोगों ने मीडिया को डिफेंड किया और वो उस चीज को ही कट कर दिया गया, क्योंकि वो जो ईशा के भाई और जो विक्की भैया और जो एल्विश बैठे थे, ये तीनों ही जो हैं वो सही तरीके से आए हुए थे। पर उस तरह के जितने भी लोग थे वो भी पेड ही लग रहे थे कि मीडिया के कुछ लोग जो हैं वो एक्चुअली में चेयर्स पे बैठे हैं, और ये सामने जाके जो है इनको इंटरव्यू बाद में भी देने वाले हैं, और इनको पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं। बहुत सारी बातें जो है ये लोग एक दूसरे के साथ काफी बार कर चुके हैं। अब एल्विश यादव के ऊपर इन लोगों ने कितने सारे एलिगेशन लगाए। एल्विश यादव जैसे जवाब देते हैं वो देते हैं कि भाई हमको भी पता पेड होती है, पेड सब चीजें रहती है। और जो आए थे राज, जो कि अविनाश के जो डायरेक्टर हैं,
उन्होंने भी यही बात बोली है। भाई मीडिया के ऊपर अगर ये बात हो रही है तो ये एक ही इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड के मीडिया लोग हैं और ये एंटरटेनमेंट फील्ड के लोग हैं और ये एक्टर्स हैं, एक्टर हैं और ये डायरेक्टर्स हैं, सब लोग एक ही फील्ड के लोग हैं, तो आपस में भिड़े जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया है, बहुत ही सही सवाल गया था ये बात का कि भाई शिल्पा जब तुम्हारा वहां पर वक्त था, मतलब कि तब नहीं था, कोई भी ऐसी सोशल मीडिया नहीं थी, पर उनके बाजू में बैठी हुई जो सेलिब्रिटी थी, उन्होंने, जो लेडी थी, उन्होंने क्या बात बोली कि उस वक्त भी था वो तभी यहां पर आई थी, सेलिब्रिटीज को ही लाया जाता था, पर अब जो है, अब जमाना बदल चुका है, अब जमाना बदल चुका है, अब इजी हो चुकी हैं चीजें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए। अभी जिस जमाने में शिल्पा शिंदे आई थी, उस जमाने में तो जमाना एक्चुअली में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था, पर उससे भी पीछे जमाने की अगर बात करें तो रियलिटी शोज थे ही नहीं, और एक्चुअली में लोगों के पास सिर्फ साइकिल थी, और एक्चुअली में कुछ साइकिल भी पहले जमाने में आई, तो उस जमाने का ये लोग क्या करेंगे, जमाना बदलता है, टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, हम एक दूसरे तरफ बहुत जल्दी जो है वो रीच हो सकते हैं। और आप जब ये बात बोल रहे हैं कि भाई फॉलोवर्स वाला ये सीन हो गया है, तो सबसे पहले तो शुरुआत जो है वो एक्चुअली में बिग बॉस ने ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों को लेके आके, जिनके फॉलोवर्स काफी ज्यादा और एक्टिव फॉलोवर्स हैं, उनको लेके आना शुरू कर दिया जब से बिग बॉस ने जो है मजा चखा MC स्टैन की जीत का, और उन्होंने देखा कि टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छी आई, और वो बिग बॉस 16 जो है बिग बॉस 13 से भी सुपर डुपर हिट रहा टीआरपी के मामले में। और फिर से मजा जब चख लिया गया है, और फिर मजा चखने के बाद जो है ये एलविश यादव को लेके आए, ये ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके फॉलोवर्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं, और कुछ लोगों को लेके आते हैं जो कि एक्चुअली में बस निकालने के लिए लेके आए जाते हैं, क्योंकि उनके फॉलोवर्स ज्यादा नहीं होते, या तो फिर इक्वल लोगों को, वो एक्चुअली में बिग बॉस को बोलो कि इक्वल लोगों को लेके आए कि इक्वल चीजें जो हैं वो हो पाए। हमसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, ये भी क्वेश्चन मीडिया का बहुत ज्यादा गलत था। और जो जब ये लास्ट में, जब बिग बॉस ने बोला कि लास्ट सवाल है, तो वहां पर एक बंदे ने जो है, मीडिया के एक बंदे ने ये बात बोला कि एक रियलिटी चेक जब अविनाश को मिला, तब अविनाश जो है उसको हजम नहीं कर पाया सच्चाई को। तो भाई एक बात ये भी तो है कि वो रियलिटी चेक जब मीडिया को दिया अविनाश ने, तो मतलब कि वो तुम भी तो हजम नहीं कर पाए, इसीलिए तो इतना ज्यादा एग्रेशन, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो, सुना रहे हो, बता रहे हो, बहस कर रहे हो, ये हरकतें कर रहे हो, और किसकी गलती है वो जाके उनको बोलो। और जस्टिफाइड कैसे कर पाएंगे, हाँ, अगर मतलब कि लाडला है, अगर जीत गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उनका कि अगर जीत गया तभी सवाल खड़े होंगे, अगर नहीं जीता तभी भी सवाल खड़े होंगे कि 8 साल के बाद आया फिर भी नहीं जीता, अगर जीत गया तो लाडला था इसलिए जितवा दिया। तो विक्की ने एक बात बहुत ही सही कही है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझे भी उस चीज की नॉलेज नहीं थी। ये लोग मेकर्स जो है, मैंने नोटिस किया कि मेकर्स कभी भी किसी को ऐसे जिता नहीं सकते हैं, वो बात एकदम सही है। इनको जो है प्रूफ्स देने पड़ते हैं, आगे प्रूफ्स देने पड़ते हैं। जैसे विक्की ने बोला, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था कि आप जाके खुद भी चेक कर सकती हैं, आप जाइए चेक कीजिए, वो जनता जो चाहेगी वो वही होगा, मेकर्स ये लोग जितवा नहीं सकते हैं। अभी कोई भी जीतेगा वो जस्टिफाइड होगा, ये सच्चाई बहुत ही जरूरी थी सामने आना, और ये चीज विवियन डिसेना के लिए, किसी भी और विनर के लिए बहुत ही सही बात सामने आई है। हालांकि आपका क्या कहना है इसके ऊपर बताइए जरूर। काफी मस्त बजाई है एल्विश ने, और बैंड बजी है, और ये लोग सिर्फ अग्रेशन में आए हुए थे, इनको मौका मिला था, अपनी सफाइयां देने के लिए आए थे जितने भी लोग आए हुए थे। और कितने गंदे सवाल जो है ये पूछ रहे हैं, एक बंदे को ऊपर चढ़ा रहे हैं कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, और ईशा और जो है अविनाश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एलिगेशंस जो है वो लगाए जा रही हैं। मतलब कि उन्होंने इतनी सारी चीजें की हैं शो में, तो फिर खुद बोल दो कि मेकर्स ने क्यों नहीं उठाए मुद्दे, मेकर्स फिर पीछे रह गए मुद्दे उठाने में, तुम लोगों के लिए छोड़ दिया, या फिर तुम लोग जो उठा के लेके आए हो वो बेकार मुद्दे हैं, क्योंकि तुम लोगों के अगर सलमान खान ने नहीं उठाए तो यानी कि वो मैटर ही नहीं करते कोई मुद्दे, वो एक्चुअली में जस्टिफाइड ही नहीं है वो मुद्दे। तो तुम कौन से मुद्दे उठा के लेके आए, जो मुद्दे जरूरी होते हैं तो मेकर्स उठवा देते हैं ना, उठा लेते हैं ना। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।